मौसी जी, विधि भाभी के रूम में उनके गहने नहीं है, सब कुछ लूट के भाग गई है वो। लो लो भाई, हाँ अब भी कुछ कहना है आपको? और तुम कुछ कहना चाहती हो तुम भी? मैंने आसपास हर जगह ढूंढ लिया, पर वो लेटर देने वाला कहीं मिला नहीं। महादेव जी, विधि पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था। मेरा मन ही नहीं मान रहा है कि विधि भाग गई। पर अब ये चिट्ठी भी तो है, चिट्ठी को कैसे जुटला दूं? नहीं 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 आंटी जी, हमारे दीदी से बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है ना कि ये लेटर झूठ हो। अरे बंद करो अपने ये ड्रामे, बहुत आगे हम तुम लोगों की बातों में। और अगर वो लेटर झूठा होता ना, तो तुम्हारी प्यारी दीदी गायब नहीं होती, और ना ही गहने। वो गायब है और वो किसी और से प्यार करती है, बस यही सच है। बताओ, कितने खुश थे हम लोग। अरे आपकी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखा था हमने, और वो तमाचा झड़ कर गई है हमारे मुंह पर। विधान जैसा पति जो उसके खातिर हम सब से लड़ गया, उस पर तक तरस नहीं खाया उसने। अरे टेंशन तो इस बात की है कि अब दुनिया थूकेगी हमारे मुंह पर, और दोष तो हमारे विधान पर ही लगाएंगे ना सब। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये सब जिसका कचरा है ना, वही मिलकर साफ करे। हम ऐसे ही चतुर चिड़िया नहीं है, हमने इस बारे में भी कुछ सोच लिया है। क्या सोच लिया है? क्या करना है? हम ये लेटर मीडिया में दे देंगे। लोगों को भी तो पता चले आखिर गलती किसकी है। हमारे बेटे के नाम पर दाग क्यों लगे? विधान बेटे, दीदी हम आपसे कह रहे हैं, आप ये चिट्ठी अखबार में छपवा दीजिए, और हम सब बेइज्जती से मुक्त हो जाते हैं। नहीं नहीं बहन जी ऐसा मत करिए, हम आपके पैर पकड़ते, ऐसा कुछ भी मत करिएगा, हम पे दया कीजिए। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो गांव वाले हमको गांव निकाला दे देंगे। और कोई भी हमारी बात पर भरोसा नहीं करेगा। और हमारी निधि बिटिया से ब्याह कौन करेगा? कैसे करेंगे उसका ब्याह? हमारी बड़ी बेटी की गलती की सजा हमारी छोटी बेटी को मत दीजिए। बहन जी हम पे तरस गए, बहन जी हम पे तरस गए।
जी, संभालिए अपने आप को। आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी बनाकर घर लाई थी। क्या क्या सोचा था मैंने उसके बारे में। उसने सिर्फ मेरे बेटे के साथ ही नहीं, मेरी ममता और विश्वास को भी धोखा दिया है। इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है वो? मैं अपने बिखरते हुए बेटे को कैसे समेटूंगी? मेरे बेटे की हालत देखी ना आपने? बताइए कैसे संभालूंगी मैं अपने बेटे को? हाँ, पागलों की तरह प्यार करने लगा था वो विधि को। विधि ने उसके बारे में भी नहीं सोचा। सोचा तो उसने किसी के बारे में नहीं बहन जी, सही कह रही हैं आप। हम सबको धोखा दिया उसने, हम सबकी भावनाओं से खेली है वो। इसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। हाथ से मर गई वो हमारे लिए। तुम दोनों भी सुन लो, आज से विधि मर गई हमारे लिए। अब उसका कोई नाम भी नहीं लेगा, समझे? बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? दीदी खाना तुम्हारी दीदी मर गई, मर गई। आज हमने आपके लिए अपने हाथ से ये खीर बनाई है और हम चाहते हैं कि आप ये खीर खाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। हमने अब तक आपको बहुत बुरा भला कहा है, बहुत परेशान किया है। अब हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। लव यू बुधा जी। हमें उस घर में वापस नहीं जाना। जब से हमारी शादी हुई है तब से कुछ ना कुछ अपशगुन हो रहा है, इसलिए हमने प्रण लिया है कुछ दिन तक विधान जी से दूरी बनाए रखेंगे। विधान जी, हमें ना ऐसे खाली खाली सुनसान में भी अच्छा नहीं लगता। क्या हम कहीं और जा सकते हैं? प्लीज तो चलिए ना। विधि, कहाँ जा रही हो तुम? विधि, डॉक्टर से पूछ के तुम्हारे लिए दवाई मंगवाई है, इसे ले लो, तुम्हें आराम मिलेगा। नहीं चाहिए हमें आपकी कोई दवाई। वो दरअसल हमें गांव जाना था। विधान, तुम्हारे ससुराल में पूजा है तो तुम भी जाओ। नहीं माँ जी, विधान जी नहीं चल सकती। विधि अपने मायके नहीं गई है, उसने हम सबसे झूठ बोला है कि उसके घर में पूजा है। इस रूम में ना मैं कई सालों से रहा हूँ, लेकिन आज तक इसे सजाने का सोचा नहीं। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि जब तुम वापस आओ ना, तो इसे अपने रंग, अपने अंदाज से सजाओ।
अब हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। या फिर विधान जी, हमारा प्यार कोई और है, हम अब उसी के साथ जा रहे हैं। हमारा प्यार कोई और है, हम अब उसी के साथ जा रहे हैं। कृपया करके हमें ढूंढने की कोशिश ना करें। अब हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। या फिर विधान जी, हमारा प्यार कोई और है। कुछ जल रहा है क्या? ये जलने की बदबू कहां से आ रही है? हाँ, कुछ जल तो रहा है। अरे, ये धुआं तो विधान के कमरे से आ रहा है। अब क्या कर लिया इस लड़के ने? वीर, कहीं विधान ने अपने आप को आग तो नहीं लगा ली? चित्रा, नैना, कहीं खुद को भस्म ना कर दे ये लड़का। चलो। विधान! विधान बेटा, दरवाजा खोलो! भैया क्या कर रहे हैं आप? विधान बेटा, दरवाजा खोलो बेटा! हाँ, दरवाजा खोलो विधान! क्या हो गया? विधान बेटा! दरवाजा खोलो! दरवाजे, दरवाजा खोलिए ना दरवाजे। जीजा जी, ओह, क्या मुसीबत है। अगर मर गया ये लड़का तो सारा खेल खत्म। बेवकूफ। जल्दी से कोई दरवाजा खुलवाओ। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया ना तो मैं सबको आग लगा दूंगी। अरे ये खोलेगा नहीं, तोड़ दो दरवाजा। विधान बेटा,
क्या कर रही हो? अनिरुद्ध, अविनाश, आग बुझाओ, जल्दी करो। हे भगवान, ये जीजा से क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? प्लीज इनकी जान बचा लेना। विधान, विधान पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ? ये क्या कर लिया तुमने? चलो चलो यहाँ से। विधान भैया, चलो उठो, उठो यहाँ से। चलो उठ, चलो उठ यहाँ से। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हाँ, कुछ दिन पहले आई हुई लड़की के लिए तुम इतने पागल हो गए हो कि तुमने अपनी माँ के बारे में सोचा भी नहीं। एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं किसके सहारे जीती? देख रहे हैं ना भाई साहब, देख रहे हैं ना आप सब लोग हमारे परिवार का हाल। देखिए क्या तबाही लेकर आई है आपकी ये बेटी। अरे हमने उसे मान दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया, और उसने हमें ये सिला दिया है। अरे हमारा लाडला बेटा अपनी जान लेने पर उतारू हो गया है। अब और क्या बचा है बताइए प्लीज। अब आप लोग जाइए यहां से, बहुत तमाशा देख लिया हमारा, अब और कुछ नहीं है यहाँ आपके लिए। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमें बर्बाद करने के लिए। प्लीज जाइए आप। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ निधि। प्लीज निधि, मेरी बन जाओ। और वैसे भी तुम्हारे और मेरे बारे में ना मैं विधि भाभी से बात करूंगा। मैं उनके पैर पे गिर जाऊंगा, कुछ भी कर लूंगा, कैसे भी करके उन्हें मना लूंगा। और एक बार विधि भाभी मान गई ना तो भाभी भैया को मना लेंगी, और विधान भैया की बात हमारे घर में कोई इनकार नहीं करता। ना हाथ जल गया दीदी का। रुकिए, मैं ट्यूब लेकर आई। आज दीदी ने अपनी जान पर खेलकर विधान बेटे की जान बचाई है। अगर दीदी ना होती तो न जाने विधान का क्या होता। देखा तुम दोनों ने, जिसकी ममता पर दिन रात सवाल उठाते रहते हो, आज उसने अपनी परवाह किए बिना उसी बेटे की जान बचाई है। सिर्फ सौतेला कहने से कुछ नहीं होता। इंसान अपने कर्मों और फर्ज अदायगी से ही रिश्तों का दर्जा पाता है, समझे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई साहब। अब आज के बाद हमारी दीदी की ममता पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। दीदी, आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना? तुम जानते हो ना, तुम्हारे अंदर मेरी जान बसती है। बेटा, चोट तुम्हें लगती है तो दर्द मुझे होता है।
फिर तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? तुमने जरा भी परवाह नहीं की मेरी। आज के बाद एक बात याद रखना, तुम्हारी ये जिंदगी मेरी अमानत है तुम्हारे पास। इसकी मालिक मैं हूं, इस पर जरा से भी आंच नहीं आनी चाहिए। अगर खुद को तुमने एक भी खरोच दी ना, तो याद रखना तुम अपनी मां का मरा हुआ मुंह देखोगे। सबको एक साथ क्लीन बोल्ड कर दिया तुमने। अपनी जान पर खेलकर अपने लाडले को बचा लिया। आज विधान के साथ साथ सबकी आंखों पे चढ़ गई हो तुम। अब जिस किसी को भी तुम्हारे प्यार पे शक होगा वो भी तुम्हारे आगे मुंह नहीं खोल पाएगा। उसे नहीं पता है कि उसकी जान को मैं संभाल के क्यों रख रही। अगर वो मर गया तो हमारे बड़े बड़े सपने भी मर जाएंगे, प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी, और ये मैं हरगिज होने नहीं दे सकती हूँ। आज तो तुमने उसे बचा लिया है, लेकिन याद रखना अब वो बारूद के ढेर पर बैठा है। उस लड़की के प्यार में पागल हो गया है। अब किसी भी वक्त कुछ भी ट्रिगर हो सकता है। मतलब सोचो कि अगर विधान को पता चल गया कि वो चिट्ठी विधि ने नहीं भेजी तो, या फिर विधि वो गहने वगैरह लेकर नहीं भागी है तो, तब हम क्या करेंगे? चंद ही दिनों में विधि ने विधान के दिल में बहुत तगड़ी जगह बना ली है। इतनी आसानी से उसे खलनायिका नहीं मानेगा। जानती हूं, इसीलिए हमें जल्द से जल्द कुछ ठोस करना पड़ेगा। क्यों आई तुम यहाँ पे? हाँ, चली गई थी ना तुम मुझे छोड़ के, तो किस लिए आई हो वापिस? नहीं रहना ना तुम्हें मेरे साथ, तो क्यों आई हो यहाँ? मेरी बर्बादी देखने आई हो, या ये देखने कि तुम्हारे जाने के बाद मैं जिंदा हुआ मर गया? अगर किसी और से प्यार करती थी, किसी और को चाहती थी, तो मुझसे शादी क्यों की? हाँ, क्यों किए बड़े बड़े वादे अपना साथ निभाने के? चली जाओ इनसे, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी विधि। चली जाओ। हाँ, नहीं है हमें आपसे कोई प्यार। आपको क्या लगा था हमें आपसे प्यार है इसलिए हमने की थी आपसे शादी? नहीं, अरे आप हमारे तो क्या किसी के प्यार के लायक नहीं है। कोई नहीं कर सकता आपसे प्यार, तभी तो कोई नहीं रहना चाहता आपके साथ। इसीलिए कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती थी आपसे, क्योंकि आपके साथ कोई रह ही नहीं सकता। और अगर रह भी गया ना तो वो भाग जाएगा, जैसे हम भाग गए। और तभी तो आपकी मां भी भाग गई थी। कोई प्यार नहीं कर सकता आपसे, कोई भी नहीं। मैंने कहा ना, चली जाओ यहाँ से। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। मुझे तुम्हारे साथ साथ ना खुद से नफरत हो गई है कि मैंने तुमसे प्यार किया।
आई हेट यू। चलिए यहाँ से। जाओ। बेटा भूल जाओ उसे। बुरा सपना थी विधि, उसको कभी प्यार ही नहीं था तुमसे। बस हम लोग नहीं समझ पाए। याद करो, इसीलिए वो तुमसे दूर रहती थी, अलग कमरे में भी सोती थी। मैंने हमेशा उसका साथ दिया। मैंने सोचा कि उसको थोड़ा वक्त देती हूँ, नई बहू है। उसने तुम्हारे साथ साथ हम सबको धोखे में रखा। बस बेटा, अब तुमसे एक ही विनती है, ये विधि को भूल जाओ उसे। बेटा मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारा हर रोज यूं तिल तिल मरना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। प्लीज बेटा मेरे लिए विधि के नाम पर उसकी यादों पर मिट्टी डाल दो और आगे बढ़ो। ओ हीरो, चल निकल यहाँ से, भाग जा। ये क्या कर? थैंक गॉड आप आ गए। प्लीज मुझे बचा लीजिए। देख के गाड़ी चलाया कर। कहाँ जा रहे हैं आप? प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये लोग मुझे जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं। मैं दूसरों के फट्टे में अपनी टांग नहीं अड़ाता। तुम जानो तुम्हारा काम, और मुझे क्या पता क्या पंगा है। निपटो खुद ही। मुझे छोड़ के मत जा। बिचारी को लगा था कि हीरो आया इसे बचाने के लिए, लेकिन ये तो जीरो निकला, जीरो। पर इसे तो अपनी माँ का दूध भी नसीब नहीं हुआ होगा। बेचारी माँ को वक्त नहीं मिला होगा ना यारों के चक्कर में।
जाना चाहिए था। थैंक यू सो मच। आज आप नहीं होते तो। खबरदार जो मुझे हाथ लगाए तो, और गलत फहमी में मत रहना। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मेरी माँ के खिलाफ कोई कुछ बोले मुझे बर्दाश्त नहीं। बाकी लड़कियों और उनकी नस्लों से कोई हमदर्दी नहीं है मुझे। लगता है कोई लड़की ने बुरी तरह से दिल तोड़ा है तुम्हारा। डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए डॉक्टर। थैंक गॉड, फाइनली हमारी उम्मीद रंग ला रही है। आज 3 महीने बाद इसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? विधि। निधि, जब से विधि भाभी गई हैं, तुम्हारे चेहरे पे मैंने एक स्माइल नहीं देखी है। ऐसे कब तक मायूस रहोगी? अच्छा चलो ठीक है, कुछ दिन और, पर जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तो उसके बाद एक दिन भी तुम्हारा ऐसा सैड चेहरा नहीं देखना मुझे। इतना हंसाऊंगा ना तुम्हें कि तुम ये सारे दुख दर्द सब भूल जाओगे। अनिरुद्ध जी, एक बात कहे आपसे। हमें लगता है ना कि अब हमें ये शादी वाले सपने देखना बंद कर देना चाहिए। जब से दीदी ने ये सब किया है ना, उसके बाद हमें नहीं लगता आपके घर वाले हमें स्वीकार करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे? तुम ये सब सोचना छोड़ दो। तुम अलग हो, विधि भाभी अलग थी यार, और तुम्हें उसमें ट्रस्ट है ना, तो बस रिलैक्स रहो और देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और ज्यादा क्या होगा, घर वाले नहीं मानेंगे ना, तो तुम्हें लेके भाग जाऊंगा मैं। सच में एक आप ही हो जिनके वजह से हमारी लाइफ में उम्मीदें बची है। हंसने की, मुस्कुराने की एक वजह है। भरोसा है आप पर। हमारा साथ कभी मत छोड़ना अनिरुद्ध जी। ये हुई ना बात, अब लग रही है तुम मेरी और सिर्फ मेरी निधि। अरे यार, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो तुम्हारा साथ छोड़ूंगा? कभी नहीं। इसी बात पे ये बताओ, कब मिल रही हो मुझे? भाग जाऊंगा? हे भगवान, एक बहन कांड करके भाग गई और ये दूसरी मेरे बेटे को भगवाना चाहती। और क्या क्या सुनाओगे इस चतुर चित्रा को भगवान जी? यहाँ मैं विधान के फटे में टांग अड़ाए बैठी थी और मेरा बेटा अपनी ही तकदीर खुद चिंदी बनाने में तुला हुआ है। पंडित जी, आपको 3 महीने पहले बोला था कि विधान के लिए कोई अच्छी और सीधी सादी लड़की दिखाइए। अभी तक आप एक भी रिश्ता लेकर नहीं आए हो। इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या बताऊं बहन जी,
मैंने बहुत सी यजमानों से विधान बेटा के बारे में बात की, लेकिन जैसे ही लोगों को उनके बारे में पता चलता है पैर पीछे कर लेते हैं। क्या मतलब? अरे इतना अच्छा लड़का और परिवार कहाँ से मिलेगा? हाँ, आसपास के गरीब और लाचार परिवार मर गए हैं क्या? माफ कीजिएगा बहन जी, पहली पत्नी छोड़कर जा चुकी है और बहुत सी लड़कियां इस रिश्ते को ठुकरा चुकी हैं। ये सब जानने के बाद कोई अपनी बेटी की जिंदगी जोखिम में नहीं डालना चाहता। अब आज्ञा दीजिए। ऐसा तो नहीं चलेगा। जल्दी जल्दी करके भी 3 महीने बीत गए। अब अगर जल्द लड़की नहीं मिली तो मेरे प्लान का क्या होगा? कैसे जाएगा ये विधान पागल खाने? मुझे जल्द से जल्द किसी को देखना होगा। अरे विधान बेटा, तुम कब आए? अब यहाँ तक आ ही गए हो तो भगवान के दर्शन कर लो और उनके आशीर्वाद ले लो। कौन भगवान माँ? आप तो जानती हैं ना, मेरे लिए भगवान कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखते। मेरे लिए भगवान कब से मर चुके हैं। मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आया। आप ही मेरी भगवान है। आपसे ऊपर ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। और वैसे भी मुझे आपके अलावा किसी और की जरूरत नहीं। चलो चलते हैं। माँ, जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। थोड़ा रुक जा, विधान को और दीदी को आने दे। हाँ, लेकिन कहाँ रह गए ये दोनों? खाने का समय हो गया और अभी तक आए नहीं। ये लीजिए, आ गए मौसी और भैया। आओ आओ विधान बेटा, आइए। दीदी, आपका ही इंतजार हो रहा था। आइए, चलिए खाना खाते हैं। अरे भाई चित्रा, अब जल्दी जल्दी परोसो, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है भाई। अविनाश, तुम्हारे लिए 2-3 रिश्ते आए हैं। मैंने तुम्हें फोटोज फॉरवर्ड किए हैं, कोई अच्छी लगे तो बताना। मैं भी अब अपनी बहू लाना चाहती हूँ। अरे भाई, सास होने का सुख उठाना चाहती हूँ मैं भी। हाँ? क्या बकवास खाना है ये? इतना नमक? अब इस घर में अच्छा खाना भी नसीब नहीं होगा क्या? शांत हो जाओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना के लाती हूँ। रहने दीजिए माँ, मुझे कुछ नहीं खाना। मेरी भूख मर गई है। हे भोलेनाथ, इतना तेज भी नहीं है नमक कि इतनी बड़ी आफत आ जाए। कि विधान भी ना जरा जरा सी बातों पर राई का पहाड़ बना देता है। हमारा विधान ऐसा कभी नहीं था, और अन्न का अपमान तो उसने आज तक कभी नहीं किया है। लेकिन जब से विधि गई है तब से मानो हर चीज के लिए नाराज हो गया है वो। मानो जिंदगी से ही नाराज है। उसके अंदर का ये जो दुख है ना,
वो अब कड़वाहट के रूप में सबके सामने आ रहा है। थैंक यू दामिनी जी, आप यहाँ आई। कैसी है लड़की अब? अभी तो ये कहना मुश्किल है, पर 3 महीने बाद आज पहली बारी से होश आया है। अपना नाम भी बताया है इसने। क्या नाम बताया? विधि। थैंक यू डॉक्टर, आपने इन 3 महीनों में इसका इतना केयर किया। आज आपकी वजह से ये सरवाइव कर पाई और अब पहले से बेहतर है। मैंने तो केवल अपनी ड्यूटी की है मैम। इसकी असली जान तो आपने बचाई है, वरना इस स्वार्थी दुनिया में आजकल अनजान पे कौन इतना पानी की तरह पैसा बहाता है। अपने पैसे के साथ अपना कीमती वक्त भी दिया है इसे। बहुत बड़ा दिल है आपका। इसकी पट्टी कब खुलेगी? बस मैम कुछ टेस्ट करने हैं, होपफुली 1-2 दिन में खुल ही जाएगी। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वर टीवी पर।